स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, खासतौर पर बड़ी बात करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से जो बड़ा पलटवार किया गया है। पिछले कल से लेकर भाजपाई कई आरोप लगा रहे थे, कांग्रेस सरकार पर घोटालों को लेकर बड़े आरोप लगाए गए थे, लेकिन एक ही जवाब मुख्यमंत्री ने दिया है और अपने एक ही जवाब से मुख्यमंत्री ने पूरी भाजपा घेर ली है। यह कहना गलत नहीं होगा। दरअसल बात यहां हर्ष महाजन को लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से की गई है। पूरी जानकारी आप तक विस्तार से पहुंचाएंगे। भाजपा की ओर से वॉकआउट किया गया है। क्या कुछ यहां नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना रहा। हालांकि ये लाजमी सी बात है, विपक्ष कभी भी सत्ता पक्ष के जवाब से सहमत नहीं होता है। ऐसा ही आज भी कुछ हुआ, जिसके बाद वॉकआउट कर लिया गया। आज बड़े अहम सवाल लगाए गए थे। आउटसोर्स भर्तियों को लेकर भी जानकारी निकलकर सामने आई है। किस महिला से वापस ली गई 1500 की राशि, ये भी अपडेट सामने निकलकर आई है। और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में गैर शिक्षक कर्मचारी की भर्तियां आखिरकार क्यों नहीं हो पा रही हैं, कितना समय इसमें और ज्यादा लग जाएगा, ये भी जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं। देखिए, जिला परिषद कैडर को लेकर भी आज अपडेट सामने आई हैं। जिला परिषद कैडर लगातार ये मांग उठाता आ रहा है कि इन्हें मर्ज किया जाए विभाग में। इस पर स्पष्टीकरण सरकार की ओर से दे दिया गया है, लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि 3 दिन तक मौसम खराब बना रहेगा। मैदानी इलाकों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ऊपरी क्षेत्रों में कोहरे को लेकर कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन हल्की बूंदाबांदी जरूर हो सकती है ये। और तापमान को लेकर जानकारी वही है। मैदानी इलाकों में तापमान कम है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी हुई है। पहली मर्तबा इस तरह की स्थिति देखने में आई है और मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से रोजाना यही एक अपडेट दी जा रही है कि फिलहाल पहाड़ी इलाकों में तापमान में कोई भारी असर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। वहां बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन मैदानी इलाकों में तापमान में गिरावट आई है, जिस वजह से सर्दी काफी ज्यादा बढ़ गई है। ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा में कोहरे को लेकर ये येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब आएंगे विधानसभा पर और देखिए, सुबह से लेकर शाम तक किस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं वो जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि सुबह सवेरे ही यानी कि सदन में कार्यवाही शुरू होने से पहले ही भाजपाइयों ने अपना आक्रोश दिखाया। ये मुर्गे के पोस्टर लेकर पहुंच गए थे। जितने भी भाजपा विधायक हैं, हाथ में एक एक मुर्गे का पोस्टर लिया था और इन्होंने कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारे लगाए। भाजपाइयों की ओर से इन नारों में ये पूछा जा रहा था कि आखिरकार जंगली मुर्गा किसने खाया। यही कहते कहते इन्होंने सदन के भीतर भी प्रवेश किया है। इसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का ये कहना था मीडिया से बातचीत करते हुए कि एफआईआर दर्ज की गई उन लोगों पर जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई है, जबकि एफआईआर तो उन पर दर्ज होनी चाहिए थी जिन्होंने जंगली मुर्गा परोसा है मुख्यमंत्री को और जिन्होंने सेवन किया है। लेकिन उन पर कोई जांच नहीं हुई, उन पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जिसने जंगली मुर्गा कटने पर यहां आवाज उठाई, उन लोगों पर जरूर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दरअसल भाजपा विधायक सुधीर शर्मा समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। ये पिछले कल भी जानकारी हमने आपको दी थी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी एफआईआर दर्ज होने का मामला सामने आया है। तकरीबन 6 से 7 के करीब व्यक्तियों पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। और एफआईआर इसलिए दर्ज हुई क्योंकि कुफरी में ही ये स्थानीय लोगों की ओर से शिकायत की गई है कि उनके पारंपरिक व्यंजनों का मजाक बनाने की कोशिश हुई है, उनकी संस्कृति को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है और ये जंगली मुर्गा नहीं परोसा गया था। फर्जी मेन्यू प्रसारित किया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ये उचित नहीं है। जिसके बाद एफआईआर जरूर हुई है, लेकिन यहां कांग्रेस सरकार पूरी तरह से फिर घिरती हुई नजर आई है। पहले समोसा कांड, उसमें भी कांग्रेस सरकार घिर गई। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से उस वक्त भी तर्क ये दिया गया था कि उन्हें समोसे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब ये मुर्गा कांड सामने आ गया है। मुर्गा प्रकरण को लेकर भी यही मुख्यमंत्री की ओर से कहा जा रहा है कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी, वो नॉनवेज खाने में इंटरेस्टेड भी नहीं थे और ये गलत जानकारी सोशल मीडिया के द्वारा लोगों तक पहुंचाई जा रही है। कांग्रेस विधायकों की ओर से भी आज प्रदर्शन किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में ही ये प्रदर्शन हुआ और विधानसभा परिसर में ही इनकी ओर से प्रदर्शन हुआ है। हालांकि पूरे देश भर में ही आज कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया है। कारण यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर एक टिप्पणी की गई है और ये टिप्पणी उचित नहीं है। भीमराव अंबेडकर का मजाक उड़ाया गया है, उनका अपमान कांग्रेस सहेगी नहीं। इसीलिए पूरे देश भर में सांकेतिक धरना कांग्रेस की ओर से हुआ और आज विधानसभा में भी शीतकालीन सत्र के दौरान सीएम सुक्खू के नेतृत्व में सभी एमएलएज ने प्रदर्शन किया है और निंदा की है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की इस टिप्पणी की और यह भी आरोप लगाया है कि भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें हटाकर अमेरिकी उद्योगपति की तस्वीरें लगाना कहां तक उचित है। ये अपमान है, इसे वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए आज उन्होंने विधानसभा
परिसर में ही सांकेतिक धरना किया है। हालांकि ये देखिए जो धरने और प्रदर्शन है ये थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। विधानसभा परिसर में पहले भाजपा की ओर से प्रदर्शन होता है, फिर कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन होता है और उसके बाहर यानी कि कैंपस के बाहर भी प्रदर्शनों का सिलसिला बिल्कुल इसी तरह से जारी रहा है। गेस्ट टीचर भर्ती को लेकर बेरोजगार युवा आज एकत्रित हुए थे। जोरावर मैदान में इनकी ओर से प्रदर्शन किया गया। जोरावर स्टेडियम में इन्होंने प्रदर्शन किया। सैकड़ों के हिसाब से वहां पर तादाद पहुंची थी और इनका यह कहना है कि गेस्ट टीचर पॉलिसी को वापस लिया जाए। ये इन्हें रास नहीं आ रही है। कहां तो सरकार ने वादा किया था कि 1 वर्ष में 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी सरकारी क्षेत्र में, लेकिन नौकरी देना बहुत दूर की बात है। आउटसोर्स भर्तियां की जा रही हैं जिसमें वन मित्र भर्ती है, मल्टीटास्क वर्कर भर्ती किए जा रहे हैं और अब गेस्ट टीचर भर्ती सामने आ गई है। ये भर्ती नहीं होनी चाहिए। भले ही सरकार की ओर से अभी देखिए तर्क ये दिया गया है खुद को डिफेंड करने के लिए कि अस्थायी रूप से ये भर्ती हो रही है। जब नियमित शिक्षक छुट्टियों पर जाएंगे तब इन शिक्षकों का प्रयोग किया जाएगा, इन शिक्षकों को बुलाया जाएगा छात्रों को पढ़ाने के लिए। लेकिन ये बात रास नहीं आ रही है बेरोजगार युवाओं को, क्योंकि वो नियमित नौकरी की राह देख रहे हैं। रेगुलर नौकरी उन्हें चाहिए, ऐसी नौकरी जिसमें ओल्ड पेंशन भी उन्हें मिल सके, बाकी वित्तीय लाभ भी मिले, सीनियरिटी का लाभ भी मिले। अस्थायी भर्तियां की जाएंगी तो ये उचित नहीं है, क्योंकि दिन रात ये कमीशन क्वालिफाई करने की मेहनत कर रहे हैं। आज भी वही सारे तर्क दिए गए हैं। एक बड़ी बात यहां शिक्षित बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बालकृष्ण की ओर से कही गई कि केंद्र सरकार अग्निवीर भर्ती लाई थी और ये राज्य सरकार है जो कि शिक्षक वीर भर्ती लेकर आई है, तो ये रास्ता ठीक नहीं है। दबाव बेरोजगार युवा देखिए काफी बना रहे हैं इस बात को लेकर कि अब ये पॉलिसी वापस ली जाए, लेकिन ऐसी कोई हलचल अभी हमें विधानसभा में नजर नहीं आई है और सरकार के प्रतिनिधियों की ओर से भी ऐसा कोई स्पष्टीकरण दिया नहीं गया है कि जो मंजूरी मिली है गेस्ट टीचर भर्ती को इसे वापस लिया जा सकता है। पहले भी विरोधी स्वर उठे थे, फिर होल्ड पर यह भर्ती रख दी गई थी, लेकिन एक दफा फिर कैबिनेट में लाकर इसे मंजूरी मिली है। अब देखिए अहम सवाल जो आज लगाए गए थे और इन अहम सवालों के कई बड़े जवाब भी निकलकर सामने आए हैं। सबसे बड़ी बात यहां पुनः रोजगार को लेकर रखी गई है। ये क्योंकि अफसर रिटायर्ड हो रहे हैं, दोबारा से रीएंगेज इन्हें किया जा रहा है, इसी पर सवाल उठाया गया नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से और विधायक त्रिलोक जम्वाल की ओर से। इन्होंने सवाल ये पूछा कि स्वास्थ्य निदेशक के पद पर ऐसे अफसर को रीएंगेज किया गया है, यानी कि रिटायर्ड अफसर को पुनः नियुक्ति दी गई है जो कि पहले से ही ओडीआई लिस्ट में चल रहा था, ऑफिसर ऑन डाउटफुल इंटीग्रिटी। ऑफिसर ऑन डाउटफुल इंटीग्रिटी में ये रहे हैं और इसके बावजूद भी इन्हें रीएंगेज किया गया है। इसका कारण क्या है, ये सवाल इन्होंने उठाया। और दूसरा सवाल सतपाल सत्ती की ओर से उठाया गया था। ये ऊना में तहसीलदार हैं जिन पर पहले विजिलेंस जांच भी हो चुकी है और विजिलेंस ने रंगे हाथों इन्हें पकड़ा है, दोबारा से इन्हें भी नियुक्ति दी गई है। तो ऐसे अफसर जो पहले से ही रडार पर चल रहे थे, जिन पर पहले ही विजिलेंस जांच चल रही थी, या जैसा कि एक टर्म इन्होंने यहां पर यूज की है कि ऑफिसर ऑन डाउटफुल इंटीग्रिटी लिस्ट में जो थे उन्हें आखिरकार रीएंगेज क्यों किया जा रहा है, पुनः नियुक्ति का फैसला यहां पर क्यों लिया गया है। हालांकि इस पर मुख्यमंत्री सुखू की ओर से पहले भी कई दफा तर्क दिया गया है। उनका यही कहना रहता है कि एक्सपीरियंस है इन अफसरों को काम करने का, इस वजह से इन्हें पुनः नियुक्ति दी जा रही है ताकि सुचारू रूप से काम चल सके। होटल्स पर भी बड़ा टकराव देखने के लिए मिला है। अभी हाल ही में एचपीटीडीसी होटल्स पर एक बड़ा फैसला आया था, हालांकि उसके बाद दोबारा से ये होटल्स बहाल कर दिए गए थे, लेकिन बड़ा टकराव हमें इस पर पर्यटन निगम के अध्यक्ष आरएस बाली और पूर्व में उद्योग मंत्री रहे विक्रम सिंह के बीच देखने के लिए मिला है। विक्रम सिंह ने यह आरोप लगाया है कि एचपीटीडीसी के होटल्स को बेचने की कोशिश कांग्रेस सरकार की ओर से की जा रही है और आरएस पाली ने इस पर पलटकर जवाब देते हुए कहा है कि यह आरोप बिल्कुल निराधार है, ऐसा नहीं है। पूर्व में जयराम सरकार ने ये फैसला लिया था कि 2016 की तर्ज पर ही रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को सभी लाभ दिए जाएंगे। तकरीबन इसमें 99 करोड़ का बजट आना था, इसमें सिर्फ 29 करोड़ पूर्व जयराम सरकार ने अदा किया और बाकी का 35 करोड़ अभी तक वर्तमान सरकार 2 वर्ष में ही दे चुकी है। और कितना टर्नओवर रही है इस बात पर भी जानकारी दी गई है आरएस बाली की ओर से। 2022-23 में 109 करोड़ टर्नओवर रहा था, 2023-24 में एचपीटीडीसी होटल्स का 105 करोड़ टर्नओवर रहा था। यह आंकड़ा आज रखा गया है आरएस बाली की ओर से और यह बड़ा टकराव हमें देखने के लिए मिला। जिस वक्त भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाए जा रहे थे सरकार पर, उसी बीच ये मुद्दा भी उठा था एचपीटीडीसी के होटल्स को लेकर। लेकिन देखिए इससे भी बड़ा टकराव हुआ है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और भाजपा विधायक सुधीर शर्मा के बीच। दरअसल सुधीर शर्मा ने यह आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सरकारी लैंड दे रहे हैं
एक विधायक के सगे संबंधी को। और ये विधायक कौन है साफ तौर पर, क्योंकि यहां नाम लिया गया है कांग्रेस विधायक सुरेश कुमार के साले को फॉरेन लैंड दी जा रही है पेट्रोल पंप बनाने के लिए। इस पर मुख्यमंत्री ने जवाब ये दे दिया कि इस लैंड को खुद सुधीर शर्मा चाहते थे, इसीलिए अब ऐतराज जता रहे हैं। सुधीर शर्मा ने वहां प्रूफ मांग लिया सदन में कि सबूत दिखाएं वो कब इस जगह इस लैंड के पीछे पड़े थे। इस बात की जानकारी उन्हें तो नहीं है, लेकिन कोई ऐसा प्रमाण पत्र है कांग्रेस सरकार के पास तो वो उन्हें जरूर दिखाना चाहिए। बड़ा टकराव इस बात पे भी देखने के लिए मिला, लेकिन यहां सुधीर शर्मा ने एक बात जरूर चेता दी है कि यहां लैंड ट्रांसफर का विरोध आज भी हुआ है और आने वाले दिनों में भी होगा। कई तरह के मायने उनकी इस स्टेटमेंट के अभी निकाले जा रहे हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का जिक्र भी हुआ है और ये भाजपा विधायक जनक राज की ओर से सवाल पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में गैर शिक्षक कर्मचारियों के पद क्यों नहीं भरे गए अभी तक, और इसके लिए जो विज्ञापन जारी किए गए थे उसमें कितना फंड सरकार के पास आया है। तो यहां भी आंकड़ा पेश हुआ है, 271 के करीब ये पद भरे जाने थे, 50,000 के करीब आवेदन आए थे और इसमें 4 करोड़ 32 लाख की राशि एकत्रित हुई है। क्योंकि ये एक ही बार विज्ञापन जारी नहीं हुआ, कई बार विज्ञापन जारी हुआ लेकिन भर्ती हो नहीं पाई और ये भर्ती विचाराधीन है सरकार के पास, ये भी जवाब इसमें दिया गया है। लेकिन जो आंकड़ा गौर करने वाला है वो यही है कि 4 करोड़ 32 लाख की राशि एकत्रित हो गई है, 50,000 के करीब आवेदन है और महज 2071 पदों पर भर्ती होनी है, लेकिन नहीं हो पाई। बार बार विज्ञापन ही जारी किए जा रहे हैं, जिस वजह से राशि तो एकत्रित हो रही है लेकिन बेरोजगार युवा दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार ये भर्ती होगी कब, जिसके लिए बार बार आवेदन लिए जाते हैं। जिला परिषद कर्मचारियों पर भी आज तो जवाब आ गया है और जिला परिषद कैडर के कर्मचारी मर्ज होंगे या नहीं होंगे, यह स्पष्टीकरण दिया गया है सरकार की ओर से। जब सवाल किया गया तो सवाल का जवाब यही आया है स्पष्ट रूप से कि जिला परिषद कर्मचारियों को मर्ज करने पर कोई भी विचार सरकार नहीं कर रही है विभाग में। ये कुल संख्या 3,799 दी गई है, विभाग में मर्ज करने पर कोई भी विचार नहीं हुआ है। फिर पंचायत सचिव की भर्ती को लेकर सवाल किया गया कि जिला परिषद कैडर में पंचायत सचिव की भर्ती होनी थी 389 पदों पर, इसमें 81 पद भर दिए गए हैं प्रमोशन के जरिए और सिलाई अध्यापकों को यह प्रमोशन दी गई है, लेकिन 308 पद बच रहे हैं। ये मामला भी विचाराधीन है, तो विचाराधीन है यानी कि आने वाले समय में भर्तियां हो जाएंगी। खैर, इसे लेकर फिर थोड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिला है कि मामला विचाराधीन है, जल्दी ही ये पंचायत सचिव के पद भर दिए जाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो मर्जर की मांग जिला परिषद कैडर की ओर से उठाई जा रही है, इस पर कोई विचार सरकार ने नहीं किया है, ना ही करने जा रही है। ऐसे ही संकेत फिलहाल आज हमें मिले हैं। आउटसोर्स कर्मचारी कितने हैं और वर्तमान सरकार में कितने आउटसोर्स कर्मचारियों को नियुक्ति दी गई है, यह आंकड़ा भी आज सामने आया है। ये भाजपा विधायक जनक राज की ओर से ही सवाल किया गया था। इसमें जानकारी ये है कि 3,156 आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती किए गए हैं वर्तमान सरकार की ओर से। 9 ऐसे भी कर्मचारी नियुक्त किए हैं आउटसोर्स पर जो सेवानिवृत्त हो गए थे सरकारी नौकरी से, उसके बाद इन्हें मौका मिला आउटसोर्स सेवा देने का। और इसके अलावा हाईकोर्ट ने अभी रोक लगाई हुई है, इस वजह से आउटसोर्स भर्तियां हो नहीं पाई हैं। इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि हाईकोर्ट ने हाल ही में आदेश जारी किए थे कि उन सभी कंपनियों का डाटा सार्वजनिक किया जाए या वेबसाइट पर अपलोड किया जाए कि किन कंपनियों के तहत आउटसोर्स भर्तियां हो रही हैं। इसमें शिकायतकर्ता की ओर से क्योंकि आरोप यह लगाया गया था, जो पिटिशनर था, कि आधे से ज्यादा फर्जी कंपनियां हैं और रजिस्टर्ड तक नहीं है और आउटसोर्स भर्ती करने पर उसी दिन से रोक लग गई है। इस वजह से आने वाले समय में तो भर्तियां नहीं हो रही हैं। गेस्ट टीचर भर्ती आउटसोर्स आधार पर ही होगी, इसे मंजूरी भी मिल गई है, लेकिन ये भी 2025-26 के सत्र में होने वाली है। तो अभी करंटली तो ये भर्ती भी नहीं होगी और कुछ दिनों बाद भी नहीं होगी, यानी कि अगले सत्र तक का इंतजार इसमें करना पड़ेगा। एक रीजन इसका बड़ा ये भी है क्योंकि कोर्ट से फिलहाल आउटसोर्स भर्तियों पर अभी स्टे लगा हुआ है। तकरीबन 3 आउटसोर्स भर्तियों पर यह स्टे लगाया गया है, जिसमें एक एंटिटी भर्ती है, दूसरी भर्ती एनएचएम की है और तीसरा मामला अभी हाल ही में गया था कोर्ट में, इसमें भी स्टे लगा दिया गया था। हालांकि ये जो गेस्ट टीचर भर्ती है ये भी काफी ज्यादा विरोध में अभी आ गई है, विरोधी स्वर इसे लेकर भी उठे हैं। कैबिनेट मंत्रियों को लेकर भी यहां सवाल पूछा गया। बेशक देखिए 12 ही कैबिनेट मंत्री होते हैं, लेकिन इसके अलावा कैबिनेट रैंक कुछ और नेताओं को भी दिया गया है, तो जानकारी यहां बारीकी से रखी गई है सरकार की ओर से। ये मुख्यमंत्री ने ही यहां पर जवाब दिया है कि देखिए तकरीबन 7 एक्स्ट्रा कैबिनेट रैंक दिए गए हैं, जिसमें एक प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान हैं, दूसरे राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा हैं,
इसी तरह से गोकुल बुटेल को भी कैबिनेट रैंक दिया गया है, नंदलाल जी को भी कैबिनेट रैंक दिया गया है, भवानी सिंह पठानिया को और आरएस बाली को भी कैबिनेट रैंक मिला है। तो ये 7 ऐसे नेता हैं जिन्हें कैबिनेट रैंक मिला है और इसके अलावा मंत्री अलग हैं। ये पहले भी भाजपा की ओर से कई दफा ऐसे तर्क दिए गए हैं कि अपने लोगों को फिक्स करने के लिए या कैबिनेट रैंक देने के लिए नियमों का उल्लंघन सुक्खू सरकार कर रही है। 1500 रुपए वापस किस महिला से लिए गए, ये बड़ा मुद्दा क्योंकि भाजपा ने बनाया है कि पहले महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाते हैं फिर वापस ले लिए जाते हैं। तो इस पर भी स्पष्टीकरण आज सरकार की ओर से रखा गया है। ये मंडी की महिला थी, इसे 4500 रुपए की राशि दी गई थी, लेकिन बाद में महिला अपात्र निकली, यानी कि ये पूरी शर्तें नहीं रखती थी 1500 लेने के लिए, इस वजह से इससे ये फंड वापस लिया गया। अभी तक कितनी महिलाओं ने आवेदन किया है वो भी जानकारी देते हैं, क्योंकि पूरे हिमाचल प्रदेश में 33,82,730 महिलाएं हैं। इनमें 8 लाख से ज्यादा आवेदन किए गए हैं महिलाओं की ओर से और 44,924 महिलाओं को 1500 की राशि मिल चुकी है। बाकी महिलाओं को राशि देने पर सरकार विचार कर रही है। अभी आवेदन आए हैं और ये आवेदन विचाराधीन है। यही जानकारी आज महिलाओं के संदर्भ में भी निकलकर सामने आई है। देखिए, राज्य चयन आयोग में अभी सीबीटी प्रणाली तो लागू नहीं हो पा रही है, भर्ती एजेंसी क्योंकि हायर नहीं की गई है और इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर भी सरकार के पास नहीं है। तो क्या कोई और वैकल्पिक व्यवस्था है भर्तियां करवाने के लिए या युवाओं को इंतजार ही करना होगा? यह सवाल भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने किया। सुधीर शर्मा की एक बहुत ही खास बात रही है इस शीतकालीन सत्र में कि भर्तियों को लेकर तो सवाल उठाया ही है, लेकिन भर्ती एजेंसी पर ज्यादा गौर करते हुए नजर आए हैं कि भर्ती एजेंसी अभी तक हायर नहीं हो पाई, कितना ज्यादा समय इसमें और लग जाएगा। तो देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से जानकारी मुख्यमंत्री की ओर से ये दी गई है कि बिल्कुल जब तक सीबीटी प्रणाली लागू नहीं होती है ओएमआर शीट के जरिए भी भर्तियां हो सकती हैं। ये प्रावधान भी रखा गया है। राज्य चयन आयोग भर्ती प्रक्रिया और संचालन नियम 2024 में यह वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान है, लेकिन इसके लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी, उसके बाद ही ओएमआर प्रक्रिया के तहत भर्तियां हो सकेंगी। तो वैकल्पिक व्यवस्था है, ये बात आज स्पष्ट हो चुकी है। युवाओं के लिए एक उम्मीद हम ये कह सकते हैं जो नई भर्तियों की शुरुआत का इंतजार कर रहे हैं कि अभी सीबीटी प्रणाली अगर लागू नहीं होती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, भर्ती एजेंसी भी हायर नहीं की गई है, तो यहां ओएमआर शीट के जरिए ही भर्ती प्रक्रिया पूरी हो सकती है। खैर, अब तो युवा खुद ही ये सुझाव देने लगे थे कि नई व्यवस्था तो अपनाई नहीं जा रही है, तो पुरानी व्यवस्था के जरिए ही ये प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। आज एक कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग भी हुई है। ये डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हुई है। इसमें हिमकेयर और सहारा को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आयुष्मान भारत योजना की भी। इसका भी जब जिक्र हुआ तो डेप्यूटी सीएम की ओर से आदेश जारी किए गए हैं कि जितना भी पेंडिंग भुगतान है वो भारत सरकार से क्लेम किया जाएगा, यानी कि जो राशि देने के लिए अभी लंबित है वो भुगतान भारत सरकार को करने के लिए कहा जाएगा। और दूसरी बड़ी बात ये कि हिमकेयर में कुछ एक सुधारात्मक कदम उठाए जाने हैं, इसे लेकर भी आज बारीकी से चर्चा हुई है। रिसोर्स मैनेजमेंट कमेटी की बैठक भी आज हुई है। ये कमेटी बनाई गई है कि कैसे हम रेवेन्यू और ज्यादा जनरेट कर सकते हैं, संसाधनों को बचा भी सकते हैं और कैसे उनसे रेवेन्यू जुटा सकते हैं। कुछ ऐसे संदर्भ में इस कमेटी का गठन हुआ है। अब आना चाहेंगे सबसे अहम खबर पर। मुख्यमंत्री ने जो बड़ा पलटवार किया है, पिछले कल से लेकर भाजपाइयों की ओर से बड़े आरोप लगाए जा रहे थे घोटाले को लेकर, जिसमें शराब घोटाला, आउटसोर्स भर्तियों को लेकर भी आरोप लगाया गया है, खनन माफिया को लेकर भी बड़ा आरोप लगा है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने एक ही जवाब दिया और पूरी भाजपा उसमें घिरते हुए नजर आई है। दरअसल यहां हर्ष महाजन का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने यह कहा कि जब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने हर्ष महाजन पर विजिलेंस जांच बिठाई थी। उस वक्त वो सहकारी बैंक के अध्यक्ष थे। हर्ष महाजन जब सहकारी बैंक के अध्यक्ष थे उस वक्त उन पर विजिलेंस जांच बिठाई गई थी और जैसे ही हर्ष महाजन भाजपा में गए तो फिर 14 अक्टूबर ये तिथि बताई गई है, इस जांच को बंद करते हुए क्लीन चिट उन्हें सौंप दी गई। तो आखिरकार ये किस तरह की राजनीति है? और यहां सबसे बड़ा घोटाला झलक रहा है कि जब हर्ष महाजन उनकी पार्टी में नहीं थे तो विजिलेंस जांच बिठा दी, लेकिन जैसे ही भाजपा में शामिल हुए तो क्लीन चिट उन्हें दे दी। इस बात का कोई भी जवाब भाजपा के पास नहीं था। दूसरी बड़ी बात मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से यह भी कही गई है, उन्होंने नसीहत दी है नेता प्रतिपक्ष को कि वो अपनी कुर्सी संभाल के रखे। मेरी कुर्सी अब पक्की हो गई है, लेकिन अपनी कुर्सी आप जरूर संभाले, कुछ नेताओं की नजर है आपकी कुर्सी पर। यह भी बड़ा तंज आज मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से कसा गया है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को। और देखिए, ये कुछ बड़ी बातें कही गई।
बड़े आरोप भी लगाए गए थे क्योंकि कांग्रेस सरकार पर पलटवार हालांकि बारी बारी से किया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने एक एक आरोप का जवाब दिया है, लेकिन जवाब से सहमत नहीं हुई भाजपा, उनकी ओर से वॉकआउट कर दिया गया। नारे लगाते लगाते वो सदन से बाहर आ गए थे। तो ये आज की बड़ी जानकारी कहना चाहेंगे क्योंकि रिप्लाई कुछ इस कदर हुआ, बहुत ही शॉर्ट रिप्लाई, और एक ही बात में, एक ही बयान में भाजपा पूरी तरह से घिरती हुई नजर आई। अब आना चाहेंगे कुछ और खबरों पर। सबसे पहला सवाल क्योंकि आज ये था कि क्या मुख्यमंत्री सुक्खू जैसलमेर जाएंगे, ये हमारे पास सुबह के लाइव में भी कमेंट्स आ रहे थे। तो देखिए, जैसलमेर मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं, ये बात स्पष्ट हो चुकी है। इनकी जगह मंत्री राजेश धर्मानी जाएंगे। जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है और ये केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से ली जाएगी। इसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री पेश होने वाले हैं, अपनी अपनी समस्याएं भी जाहिर करेंगे और फीडबैक भी उनकी ओर से दी जाएगी। लेकिन अभी यहाँ शीतकालीन सत्र है और 4 नए बिल भी यहाँ पेश किए गए हैं। हालांकि एक नया बिल है और 3 में अमेंडमेंट होने जा रही है। तो कुछ बड़ी वजहें रह रही हैं जिस वजह से मुख्यमंत्री नहीं जा पाएंगे और मुख्यमंत्री के स्थान पर जा रहे हैं मंत्री राजेश धर्मानी। वहीं देखिए, भारत सरकार से तो विशेष केंद्रीय सहायता के तहत कोई पैकेज आया नहीं, लेकिन राहत भरी खबर अब ये है कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी की ओर से टूरिज्म के लिए 1368 करोड़ का प्रोजेक्ट मंजूर कर दिया गया है। टूरिज्म डेवलपमेंट के तहत 7 जिलों में काम होने के लिए जा रहा है। टूरिज्म डेवलपमेंट हो पाएगी 7 जिलों में, इसके लिए जल्दी ही प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ये एक तरह से राहत खबर है सरकार के लिए। हाल ही में क्योंकि जानकारी सामने ये आई थी कि केंद्र की ओर से कोई ऐसा विशेष सहायता पैकेज जारी नहीं हो रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने जरूर आगे हाथ बढ़ाया है, ये भी हम मानकर चल सकते हैं, और प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है टूरिज्म के लिए। ये 1368 करोड़ जैसा कि हमने आपके पास आंकड़ा रखा है। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।